प्रज्ञान ब्रह्म अकेडमी में आपका सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। एक सीरीज में चालू कर रहा हूँ जिसमें हम बेसिक से लेकर के कंप्यूटर का इतिहास से लेकर के हम आज के मॉडर्न जमाने में यूज होने वाले सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा पहला लेक्चर होने वाला है। तो ये लेक्चर किन किन के लिए काम आएगा? ये ऑल गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते हैं जितने में कंप्यूटर पूछा जाता है उन सभी में एक काम आएगा। मेनली एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, पुलिस, लेडी, ट्रिपल एसपी, राजस्थान के जितने भी अभी होने वाले हैं, जो सारे भी एग्जाम में सबने पूछा जाता है। बेसिक कंप्यूटर से एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कंप्यूटर की शुरुआत हुई कहाँ से, आइडिया कहाँ से आया, ऐसा कौन कौन सी मशीनें बनी जिसको हम आगे चल के हमारा थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ जिससे हम आज के मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तक पहुंच पाए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे पहला डिवाइस जो क्या था पृथ्वी पे, जो कैलकुलेशन करने के लिए बनाया गया था, वो कौन सा है। तो हम बात कर लेते हैं कि जो सबसे पहला कंप्यूटर का साक्ष्य हमें जो मिलता है हिस्टोरिकल टाइम से, सबसे पहले छोटी डिवाइस हुआ करती थी ये अबेकस। तो अबेकस क्या होती है? अबेकस एक डिवाइस हुआ करता था जो कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता था। इसका इतिहास लगभग 3000 साल पुराना है और गणना इसकी इस्तेमाल किया और कैलकुलेट करने से लिए हुआ था। फिर इसमें 3 मेजर फेजेस हुए। सबसे पहला तो था मतलब हम फिजिकली बना रहे थे, फिर आया मैकेनिकल एरा जिसमें हम मशीन का यूज करके उसके थ्रू कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल आया कि इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल का करके करें वो कैलकुलेशन कर सकें। फिर आया डिजिटल एरा, मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम कंप्यूटर का यूज करते हैं, जो अभी मॉडर्न जमाने में चल रहा है। तो ये सारे सब क्या है, एक डिजिटल युग है। तो उसके बाद से देखते हैं कि अबेकस। अबेकस क्या होती है? अबेकस ये जिसे हम देख सकते हैं कि अबेकस एक पिक्चोरियल फॉर्म में दिखाएगा, इसमें हम 1 2 3 4 करके कैलकुलेशन करके बॉल्स लगे रहते थे, वो होती है। ठीक है, तो ये क्या है, इसे हम कैलकुलेट कर सकते थे, मतलब एक काउंटिंग डिवाइस की तरफ से यूज कर सकते थे। इसको क्या बोला जाता है? वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कैलकुलेशन डिवाइस। ये दुनिया का सबसे पहला कैलकुलेटर डिवाइस है। तो इसको बनाया किसने था? इन्वेंटेड बाय टिम टिम कार्मर। और इसको शाराबॉन जापान में कहा जाता है और सुआफान चाइना में कहा जाता है। ठीक है, तो इन सबके अलग अलग जगह के नाम है जो मेनली पूछा जाता है एग्जामों में। तो जापान में इसको क्या कहा जाता है, चाइना में इसको क्या कहा जाता है। तो उसके बाद से नेक्स्ट हमको मिलता है कि कौन सी मशीन है जो कैलकुलेशन यूज होती है। तो उसके बाद आती है नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स क्या डिवाइस थी? ये 1617 में बनाया गया था। किसने बनाया था भैया? एक स्कॉटलैंड के गणितज्ञ थे, जॉन नेपियर। ठीक है, इसका क्या कैपेसिटी थी? कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। ये क्या कर सकता था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर का भी, जैसे 3.2 इंटू 4.2 ऐसे करके भी ये जो डेसिमल वाले डिजिट हैं इसका भी एक कैलकुलेशन दे देता था। ठीक है, तो इसकी खासियत थी नेपियर बोन्स की। फिर उसके बाद से आता है पास्कलाइन लेबनिज व्हील। पास्कलाइन और लेबनिज व्हील क्या था, क्या है ये सब? तो इसका डेट देख लेते हैं। तो ब्लेज पास्कल या पास्कलाइन 1642 में इसका डेवलप हुआ था, जिसको बनाया था फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने। ठीक है, और एक मैथमेटिशियन हुआ करते थे, उन्होंने कैलकुलेशन के लिए। तो ये क्या कर सकता है? तो ये देखो, ये क्या था, ये मैकेनिकल एरा है, मतलब मैकेनिकल डिजिट कैलकुलेटर नोन एज द एडिंग मशीन। ये क्या कर सकता था भैया? ऐड कर सकता था, ऐड वाला, लेकिन मैकेनिकल के थ्रू करता था। ठीक है, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। इसका प्रिंसिपल किस पे काम करता था? वर्क ऑन द क्लॉक एंड ओडोमीटर प्रिंसिपल। जो क्लॉक की प्रिंसिपल होती है ना, मतलब सेकंड पहले बढ़ती है, फिर उसके बाद से जब सेकंड के बाद से फिर मिनट बढ़ती है, फिर घंटे वाली सुई बढ़ती है। तो जब सेकंड वाली सुई 60 होती है, मिनट वाली 1 पे पहुंचती है। तो इसी के प्रिंसिपल पे इसका डिजाइन तैयार किया जाता है। ओडोमीटर, ओडोमीटर क्या होता है? जो हमारी बाइक में लगा रहता है, जो स्पीड को दिखाता रहता है कि कितने स्पीड पे चलना है, और यहाँ पे बना रहता है कि कितने किलोमीटर हमें चलिए। तो वो ओडोमीटर है जो आज भी उसी सिद्धांत पे काम करती है। देखते हैं कि लेबनिज व्हील क्या है। लेबनिज व्हील एंड अरिथोमीटर। ठीक है, इसको बाद में रेकनिंग मशीन भी कहा गया, जो जिसका आविष्कार हुआ था 1694 में। और इसका आविष्कार कौन थे? गॉटफ्राइड विल्हेम वॉन लाइबनिज ने किया था। जो जो पास्कल का जो पास्कल में था उससे इम्प्रूव्ड वर्जन था कि जो अच्छा कैलकुलेशन कर सके। उसमें बस एडिशन हो पाती थी, इसमें एडिंग मशीन था, इसमें क्या कर सकते थे सारी चीजें,
एडिंग कर सकते, सब्ट्रैक्शन कर सकते, मल्टीप्लिकेशन कर सकते एंड डिवीजन कर सकते थे। ठीक है। अरिथ्रोमीटर मैकेनिकल कैलकुलेटर built by the थॉमस डी कॉल्मर इन 1820। जो अरिथ्रोमीटर है उसको किसने बनाया था? थॉमस डी थॉमस डी कॉल्मर। और किसने बनाया था? 1920 में। और उसके बाद से आता है नेक्स्ट हमको मिलता है कि जैक्वार्ड्स लूम 1801 में एक जोसेफ जैक्वार्ड नाम के फ्रेंच बुनकर हुआ करता था, वीवर हुआ करता था, जिसने एक ऐसा मशीन बना दिया था कि जो अपने आप ही कपड़ों पे डिजाइन बनाता रहता, शौचालय को लूम बना दिया था जो अपने आप ही वहाँ पे बनाता रहता, जिसका क्या था कंट्रोल सिस्टम, क्या था? पंच कार्ड कंट्रोल में हुआ करता था। कंट्रोल फैब्रिक पैटर्न ऑटोमेटिकली यूजिंग परफॉर्म कार्ड विद पंच कार्ड। उसमें पंच कार्ड के द्वारा ही मतलब पंच कार्ड डालते थे उसमें और वो अपने आप ही ऑटोमेटिक डिजाइन बना के तैयार कर देता था। उसके बाद से आती है कि इससे हुआ क्या, मतलब जो पंच कार्ड इसने यूज किया था इससे हमें क्या मतलब मिला, आगे के लिए क्या मिला। पंच कार्ड के थोड़ा पहले हमको विचार मिले कि इंफॉर्मेशन कोडिंग, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन है कि हम उसको कोड करके किसी चीज को दे सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद से स्टोर प्रोग्राम को कॉन्सेप्ट, स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट मतलब है कि कोई भी हमारे पास प्रोग्राम है उसको लिख करके राइट कर करके कि मतलब ये इंस्ट्रक्शन है और इसको फॉलो करा सकते थे। तो ये दो विचार हमको मतलब मिले कि जिससे रिवोल्यूशनरी थॉट है लोगों के अंदर, ये समझ आए कि हाँ हम तो ऐसा भी कर सकते हैं, कि ऐसा नहीं है कि बस हम फिजिकली ही करें, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिससे हम उसको कुछ इंफॉर्मेशन दें और अपने आप कैलकुलेट करें। ठीक। उसके बाद देखते हैं कि आगे किसका बात आता है। आगे आता है चार्ल्स बेबेज इंजन। जो चार्ल्स बेबेज थे इन्होंने क्या योगदान दिया जाता है, और इन्हीं के तो वो बोला जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। तो अभी आगे हम देखते हैं कि वो क्यों कहा जाता है, कि इन्होंने क्या करा था। इन्होंने क्या करा था, सबसे पहले स्टीम पावर्ड एक इंजन बनाया था, डिफरेंस इंजन। इसका नाम क्या था? डिफरेंस इंजन। यूज गियर एंड शाफ्ट, जो उसमें क्या करता था, जैसे आप देख रहे हैं कि शाफ्ट है, गियर्स है, इसका यूज डिजाइन टू करेक्ट द एरर इन द मैथमेटिकल टेबल। इन्होंने मशीन बनाया था जो मैथमेटिकल टेबल में वो सही कर सके, जो भाप द्वारा चलता था। ठीक है। लेकिन ये इनका सफल नहीं हुआ था, ये फेल हो गया था। मतलब इसके काम इन्होंने करा था लेकिन कर नहीं पाए थे अच्छे से। फिर इन्होंने एक नई मशीन बनाई 1833 में, एनालिटिकल इंजन का काम क्या था? बेस ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। इन्होंने एनालिटिकल कंप्यूटर जो आज के कंप्यूटर का बेस बना, वो किस पे काम करता था? वर्क ऑन पंच कार्ड इंस्ट्रक्शन मेड बाय बेबेज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। तो इन्होंने ही करा था कि जो पंच कार्ड का यूज करके चीजें कंप्यूटराइज करने की इन्होंने कोशिश किया, जिसमें इंस्ट्रक्शन हुआ करते थे, पंच कार्ड के थ्रू इंस्ट्रक्शन दिया करते थे, तो जिससे मशीन काम करती थी एनालिटिकल। बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थी और ये एक अच्छी प्रेरणा बनी लोगों को आगे की करने के लिए। अब एक बात कर लेते हैं एक लेडी एडीए के बारे में, लेडी अगस्टा के बारे में। ठीक है। ये कौन थी? ये वही थी लेडी एडीए जो चार्ल्स बेबेज के साथ मिलकर के उन्होंने जो उनके पहले वाले मशीन में डिफेंस इंजन में कमी थी उनको इन्होंने ही डेवलप किया था कि इंस्ट्रक्शन लिख करके चार्ल्स बेबेज एंड डेवलप्ड बाय द इंस्ट्रक्शन फॉर द एनालिटिकल इंजन। जो एनालिटिकल इंजन इन्होंने बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, इन्होंने ही लेडी अगस्टस ने ही वो इंस्ट्रक्शन इन्होंने कहा गया, इसीलिए इसको फर्स्ट प्रोग्रामर का ऑनर मिला है। वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर ऑनर्ड, फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द हिस्ट्री। इसको कहते हैं लेडी एडीए को कहते हैं, लेडी एडीए को भी फर्स्ट प्रोग्रामर कहते हैं, जो एक लेडीज है फिर भी इनको फर्स्ट रखा गया क्योंकि इन्होंने ही वो कॉन्स्टांस का इंस्ट्रक्शन का इन्होंने बनाया था। ठीक। उसके बाद से देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सी हमारे कंप्यूटर में आई थी। तो दो साइंटिस्ट हुए थे, हरमन हॉलरिज एंड आईबीएम ओरिजिन। आईबीएम की उत्पत्ति हुई, मतलब आईबीएम जो कंपनी है उसको बनाने का प्रेरणा कहाँ से हुई? इन्होंने क्या करा था? पंच कार्ड सेंसस मशीन, पंच कार्ड सिस्टम मशीन का डेवलप किया था 1819 में। उसमें अमेरिका में सेंसस करवाने थे, जनगणना कराती थी, जिसको बहुत जल्द से जल्द वहाँ की सरकार चाहती थी कि बहुत से जल्द से हो जाती। इन्होंने एक मशीन बनाया था जिसे पंच कार्ड सेंसर मशीन कहा गया, जिसके थ्रू इन्होंने बस 3 ईयर में ही सारी जनगणना को आसानी से ही कर लिया, मतलब कैलकुलेट कर लिया गया अमेरिका की जनगणना की। तो एक किस पे चलती थी? विद्युत से चलती थी। विद्युत पंच कार्ड मशीन है जिससे जनगणना मात्र 3 वर्षों में संपन्न हुई।
फिर उसके बाद से एवोल्यूशन ऑफ आईबीएम, एवोल्यूशन ऑफ आईबीएम का हुआ कब, 1896 से 1924 तक ये कंपनी हो जो स्टेब्लिश हुई। इसमें क्या था, क्या बनाया था इसने, टेबुलेटिंग मशीन कंपनी फाउंडेड बाय द हेलोरिच। टेबुलेटिंग मशीन कंपनी का विस्तार जो है हेलोरिच नाम के साइंटिस्ट उन्होंने करा था। इन्होंने क्या करा था, 1911 में मर्ज टू बिकम कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। इन्होंने अपनी कंपनी को मिला करके टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी में विलय कर दिया। ठीक, फिर उसके बाद से 1924 में इस कंपनी का नाम बदल के आईबीएम रख दिया था, जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब इसके बाद से देखते हैं कि आगे क्या हुआ, कौन सा मतलब हुआ। ठीक है, तो आगे है हमारे हार्वर्ड आइकन एंड द मार्कमैन 1944। तो हार्वर्ड नाम के जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या करा था, कि आईबीएम के 4 इंजीनियरों ने मिलकर के इसको एक बनाया था। ठीक है, तो उसको मार्क ऑन कहा गया है, मार्क ऑन या एएससीसी। ऑफिशियल नेम क्या था इसका, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। ऑटोमेटिक सीक्वेंस कैलकुलेटर को इन्होंने डेवलप किया था, जो किसके साथ मिलकर किया था, आईबीएम के 4 इंजीनियरों के साथ मिलकर के। ठीक, उसको बाद में मार्क वन कहा गया। की माइलस्टोन क्या था, कि एक क्या था, मतलब एक था वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। ठीक है, जो मार्क वन था एक फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, एक जो इन्होंने डेवलप किया था। उसके बाद से आ जाएगा एबीसी एंड एनईएफ 1945 से 46 तक। एबीसी, एबीसी का फुल फॉर्म क्या था, एंटन सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। उन्होंने एबीसी नाम का कंप्यूटर बनाया 1945 में। डेवलपर्स जॉन एंडरसन एंड क्लिफोर्ड बेरी 1945 में, इन्होंने दोनों ने मिलकर के इस एबीसी नाम की कंप्यूटर को बनाया। ये क्या हुआ करता था, वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ये वर्ल्ड का सबसे इलेक्ट्रॉनिक, जो इलेक्ट्रिसिटी का ही बस यूज करके काम करता था। फिर उसके बाद से एनियाक नाम का सबसे महत्वपूर्ण है। एनियाक, एनियाक क्यों महत्वपूर्ण है, ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन करने में सक्षम था। जिसको किसने बनाया था, जॉन विलियम मोक्सले एंड जेपी स्कॉट। और कहाँ बनाया था, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया पे इन्होंने मिलकर के बनाया था। ठीक है, और इसका एनियाक का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड द कंप्यूटर। इस एनियाक का फुल फॉर्म है, एग्जाम में पूछ लेता है कि एनियाक का व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एनियाक। फर्स्ट पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ये क्या था, इस फर्स्ट पर्पज था इसका कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर की ओर हमारी दुनिया आगे बढ़ी, जिससे इंस्पायर हुई। फिर उसके बाद से ये हमारे मॉडर्न कंप्यूटर बनने शुरू हुए, धीरे धीरे कंपनियों से सुधार हुई। फिर हम कुछ उपलब्धियों के बारे में देख लेते हैं। क्या था, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज थे। इनको क्यों कहा गया, क्योंकि एनालिटिकल इंजन एंड डिफरेंस इंजन बनाया था 1833 एंड 1824 में। फर्स्ट प्रोग्रामर कौन है, लेडी एडी अगस्ता। डेवलप इंस्ट्रक्शन फॉर द एनालिटिकल इंजन, इन्होंने एनालिटिकल इंजन के लिए इंस्ट्रक्शन बनाए थे। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है, एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग ने क्या बनाया था, ट्यूरिंग मशीन एंड मॉडर्न थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस। एलन ट्यूरिंग ने एक ऐसा मशीन का कॉन्सेप्ट किया था कि यदि कोई फिजिबल मशीन है तो उसको हम डायग्राम से कर सकते हैं, फिर उसको हम इम्प्लीमेंट भी कर सकते थे। एक इन्होंने ऐसा, आज भी इस पे एलन ट्यूरिंग से सवाल बनते हैं कि एलन ट्यूरिंग मशीन था वो निकालने के लिए, डायग्राम बनाने के लिए आता है इंजीनियरिंग वाले इंजीनियरिंग एग्जाम। ठीक है, बिल गेट्स को जाना जाता है, को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, इन्होंने को फाउंडर किया था माइक्रोसॉफ्ट को बनाया था। बिल गेट्स को जानते हैं। हार्मन हॉलरिथ एंड सैमुअल क्रियोस, इन्होंने क्या किया था, 1890 में सेंसस मशीन एंड फाउंड आईबीएम टेबुलेटिंग कॉर्पोरेशन। इन्होंने सारी चीजें बनाई थी, जिसके लिए इनको याद रखना है, ये सब पूछ लेता है एग्जाम में। अब वन पॉइंट व्यू देख लेते हैं कि लाइनर क्या है। वर्ल्ड फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन क्या था, अबेकस। फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन क्या था, पास्कल। फर्स्ट पंच कार्ड वेयरिंग लूम कौन था, जैकवार्ड लूम। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। आईबीएम फाउंड कब हुआ था, 1924। ओरिजिनली 1896 में हुआ था, लेकिन उसका नाम टेबुलेटिंग कॉर्पोरेशन हुआ करता था। फिर मार्क वन का डेवलप हुआ 1944 में, वर्ड्स फॉर इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, यानी इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस कंप्यूटर। फर्स्ट प्रोग्रामर कौन थे, लेडी अगस्ता। आप सभी का जो कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।